आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर का एनालिसिस करूंगा। अब ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर है, ज़्यादा मतलब पुराना शेयर नहीं है। इसकी लिस्टिंग आप यहाँ देख सकते हैं, 16 सितंबर 2024 में हुई है। 16 सितंबर 2024 में, तो बहुत ज़्यादा पुराना शेयर नहीं है, अभी हाल ही में लिस्ट हुआ है। ठीक है, तो आज देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस में क्या हुआ। पहले तो ये शेयर लिस्ट हुआ और ये थोड़ा धीरे धीरे करके ये नीचे आने लगा। यहाँ बढ़ने की कोशिश करी लेकिन फिर नीचे आ गया। और आपको पता है अभी थोड़े समय पहले तो मार्केट की स्थिति खराब ही चल रही थी, तो फिर ये परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन ये समझने की बात ये है, ये बहुत से आईपीओ से बेहतर साबित हुआ है, क्योंकि बहुत से आईपीओ तो उस टाइम पीरियड में भी काफ़ी गिरे थे। जो हाल ही में भी लिस्ट हुए हैं ना शेयर्स, तो गिरे थे। ये कंसोलिडेट हुआ है इस बीच में, आप देख रहे हैं साइडवेज में रहा है। मैं ईएमएस हटा के दिखाता हूँ। यहाँ देखिए आप, ये एक तरीके से साइडवेज में रहा है, ऊपर नीचे किया है इसने। ठीक है, तो एक अच्छी बात थी कि इसे फर्दर गिरावट नहीं दिखाई, यहाँ पे एक सपोर्ट पकड़ लिया। ठीक है, मतलब 100 रुपये से नीचे नहीं गया, 100 रुपये से ऊपर ही रहा। ये एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि 100 रुपये का साइकोलॉजिकल लेवल था, एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था जो कि नहीं टूटना चाहिए था। इसे लास्ट कमजोरी की बात करूं मैं, अगर 103.10 का लेवल दिखाया 28 जनवरी को, और फिर 100 से नीचे नहीं गया। एक तो इसमें ये अच्छी चीज़ हुई कि ये 100 से नीचे नहीं गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसे थोड़ी बहुत रिकवरी करने की कोशिश करी है, और आज 8.18% की तेज़ी में बंद हुआ है। इसने जो हाई बनाया है शेयर ने, वो 127.58 का हाई बनाया है, और क्लोजिंग करी है 125.48 पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है। आप सबसे पहले तो इसमें ये देखिए कि ये एंड में इसमें तेज़ी आई है, मतलब एंड के कुछ पलों में आई है। करीब करीब यहाँ पे देखिए 14:45 और 15, मतलब 3 बजे, तो एंड के किस क्षणों में आई है। हाई वॉल्यूम वाली कैंडल है, आप देख सकते हैं। ये 3-4 लाख के इससे पहले वॉल्यूम थे 4-5 लाख के। फिर ये बड़े से वॉल्यूम वाली कैंडल जो आप देख रहे हैं, जो 6% की अकेली तेज़ी तो उसने दिखाई थी, तो 11.496 मिलियन के वॉल्यूम है। ठीक है ना, तो बहुत ही बड़े वॉल्यूम से यहाँ पे बाइंग हुई एंड में। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ये है, भले ही इस पे बड़े वॉल्यूम से बाइंग हुई, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ। अगर आपको बाय करना है ऐसे, तो बाय करने की भी जल्दी नहीं करनी है। मैं आपको बताता हूँ हमको कहाँ बाय करना है। सबसे पहले तो यहाँ एक समझने की बात है, मैं इसको चार्ट को कब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर है, काफ़ी समय से 130 के ऊपर नहीं गया है, मतलब 130 के लेवल के ऊपर नहीं गया है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ ज़्यादा, तो ये करीब करीब 18 दिसंबर के बाद से 130 का लेवल से टच नहीं किया है। ठीक है ना, 18 दिसंबर के बाद से अभी तक 130 के नीचे ही रहा है, 130 के नीचे ही रहा है। यहाँ पे थोड़ा कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे भी 129.81 से ही वापस लौट गया, मतलब 130 तक नहीं पहुँच पाया। ठीक है, तो इसमें असली तेज़ी तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो 130 के लेवल के ऊपर ही आएगी। ठीक है ना, अभी जैसे इसने हाई बनाया 127.58, इतने ज़्यादा हाई वॉल्यूम की बाइंग होने के बावजूद भी 130 तक नहीं पहुंचा, तो ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। अगर ईएमएस की बात करूं तो ये आज 20 के ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ है, 50 के ईएमए के ऊपर भी क्लोज हुआ है, और 100 के ईएमए के भी जस्ट ऊपर क्लोज हुआ है। 100 का ईएमए 124.53 का लेवल है, और ये 125.48 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो 100 की ईएमए के भी ऊपर क्लोज हुआ है। 200 का ईएमए तो खैर में है नहीं। तो आपको अगर बाइंग करना है तो मैं आपको सेफली सलाह दूं तो आप सबसे पहले तो इस वाली कैंडल का हाई है 127.58, मतलब करीब करीब राउंड फिगर का 128 का लेवल, आप 128 के लेवल के ऊपर बाय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है, आप और ज़्यादा सेफली प्ले करना चाहते हैं, और ज़्यादा आपको डर लगता है रिस्क लेने से, तो आप 130 के ऊपर ही बाय करें। ठीक है ना, तो 130 के ऊपर अगर निकलता है, बहुत समय बाद 130 के ऊपर निकलेगा। अगर 130 के ऊपर निकलता है तो आपको इसमें फर्दर थोड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। इसका पहला जो लेवल होगा करीब करीब ये वाला लेवल हो सकता है, ये वाला देख रहे हैं 138 के आसपास, 137 138। अगर 137 138 के लेवल को भी पार कर जाता है तो पहले 140 के राउंड फिगर के लेवल पे आएगा, 140 के। तो वहाँ पे आपको देखना है कि 140 पे कैसी रिएक्ट कर रहा है। 140 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, और सस्टेन कर रहा है तो उसकी भी ऊपर जा रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, 145 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये 140 के ऊपर नहीं जा रहा है, या फिर 140 से नीचे गिरना चालू हो जाता है, तो आप फटाफट सेल कर देंगे, इंतजार नहीं करेंगे। सो 140 का इसके बाद
मेन लेवल होगा। 140 के बाद 145 पे आ सकता है, फिर ये करीब करीब 150 के ऊपर आ सकता है, और अगर ये 150 के ऊपर गया तो सीधा 160 का लेवल देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि 150 के बाद काफ़ी बुलिश हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन देखिए मेन बात जो है 130 के ऊपर जाना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए, उसके ऊपर बाइंग पॉसिबल है, और फिर 140 का इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इन सारे लेवलों का आप ध्यान रख लीजिए। और एक बात याद रखिए, आज शेयर 8% बढ़ा है तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो सोच समझ के बाइंग करिएगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि कल ही थोड़ी सी इसमें सेलिंग शुरू हो जाए, समझ रहे ना, क्योंकि जिन्होंने पहले खरीद रखा है वो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं ना, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो मतलब उस हिसाब से बाइंग करनी है आपको, मतलब ये नहीं सोचना है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, थोड़ा कॉशियस रहना है, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।